टाइप 1 एंड टाइप 1 को बैंकी-बैक्स फिनोमेनन भी कहते हैं। इसमें बेसिकली हमारे पास होता है क्या है टाइप 1 में? टाइप 1 में हमारे पास क्या होता है कि प्रोग्रेसिव लेंथनिंग ऑफ पी आर इंटरवल हो जाती है। प्रोग्रेसिव लेंथनिंग ऑफ पी आर इंटरवल अनटिल अ ड्रॉप बीट अकर्स। इसमें क्या होगा, पी आर इंटरवल बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाएगा, प्रोग्रेसिव लेंथनिंग हो रही होगी। मतलब कि अगर एक जगह पे हमारे पास पी की वेव इतनी है तो नेक्स्ट पी वेव जो भी आएगी ना हमारे पास, जो भी पी वेव आएगी वो और उसका जो पी आर इंटरवल होगा ना वो और बढ़ता जाएगा। अब जैसे जैसे ए सी जी बढ़ती जाएगी उसमें पी आर जो इंटरवल है ना वो हमारे पास और बढ़ता जाएगा। प्रोग्रेसिव लेंथनिंग ऑफ पी आर इंटरवल। अब इसमें ये क्या करेंगे, टाइप 1 में जो है हमारे पास ये ज़रूरी नहीं है कि ड्रॉप बीट हो सकता है कि क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट हो और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ना भी प्रेजेंट हो। ठीक है, ये कोई कंडीशन नहीं, लेकिन हो सकता है कि ड्रॉप बीट हो और मे बी ड्रॉप बीट ना हो। ठीक है, ये बेसिकली टाइप 1 वाला जो है ना हमारे पास क्यों हो रहा होता है, ये एवी एबनॉर्मल एवी नोड की वजह से हो रहा था। इन्फीरियर वॉल एमआई में, मायोकार्डाइटिस में, माइट्रल वेल सर्जरी में या एथलीट्स वगैरह में हमारे पास टाइप 1 वाला हो रहा होता है। अगर हम लोग बात करें टाइप 2 मोबिट्स, ये रहा टाइप 2 मोबिट्स, टाइप 2 की बात करें तो इसमें क्या होता है हमारे पास, ये वाला जो है ना बहुत डेंजरस होता है टाइप 1 के मुकाबले में, क्योंकि इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कार्डियक अरेस्ट हो जाए और पेशेंट डेड हो जाए। इसमें क्या होता है कि कांस्टेंट पीआर इंटरवल होता है, कांस्टेंट पीआर इंटरवल होता है। लेकिन मसला क्या है फिर, अगर इसमें कांस्टेंट है, इसमें क्या होता है कि हमारे पास ड्रॉप बीट कंपलसरी मिलती है। ड्रॉप बीट मैंने आपको बताया, ड्रॉप बीट किसको कहा है ना, कि क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स को ड्रॉप बीट एब्सेंट होगा तो हम उसको कहेंगे ड्रॉप बीट। टाइप 1 में था कि ड्रॉप बीट मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती, लेकिन उसमें प्रोग्रेसिव लेंथनिंग ऑफ पी आर इंटरवल थी। जबकि टाइप 2 मोबिट्स, टाइप 2 में सेकेंड डिग्री के कांस्टेंट पी आर इंटरवल है और ड्रॉप बीट हमेशा मिलेगी। बेसिकली ये इसका क्या कॉज है, या फिर एबनॉर्मल परगंजी हिस फाइबर्स का डिफेक्ट है, एंटीरियर वॉल एमआई हो सकता है, डीजनरेशन हो सकती है कंडक्शन सिस्टम की, अमोलॉइडोसिस, एओर्टिक वेल सर्जरी, ये भी सारे कॉजेज हैं इसके, आपको कहीं भी मिल जाएंगे। ठीक है, और ट्रीटमेंट इसका यही होता है कि इसमें परमानेंट पेस मेकर लगा दिया जाता है, या फिर ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग कर दी जाती है, जो कि टेम्परेरी मेथड है कार्डिक पेसिंग का, जिनमें पेशेंट में सिम्टोमेटिक ब्रेडी एरिथमिया वगैरह हो रहा हो। ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास होता है 3rd डिग्री एवी ब्लॉक, जिसको हम लोग कहते हैं कंप्लीट एवी ब्लॉक। इसके अंदर हमारे पास कोई इम्पल्स कंडक्शन नहीं होती, और इसमें क्या होता है कि पी वेव का कोई कनेक्शन नहीं होता क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स से, हैज़ नो रिलेशन विद क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और ये बेसिकली किन किन कंडीशन में हो सकता है, एमआई में, कार्डियोमायोपैथी में, मायोकार्डाइटिस में, सिवियर हाइपरकैलेमिया, एसएलई, एक्यूट इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, सार्कोइडोसिस और चागास टीबीज होती है ना, उनमें हो सकता है। और बेसिकली अगर हम लोग इसकी बात करें कि ये कैसे लिंक नहीं होगा, कहा था कि 1500 हमने कहा था कि ये हमारे पास मशीन की स्पीड है जिससे हमारे पास ईसीजी निकल रही है, जिस हिसाब से मशीन चल रही है उस हिसाब से निकल रही है। ठीक है, 1500 को अगर हम लोग डिवाइड कर दें नंबर ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्सेस, फ्रेंड्स होता है ना, जितने बॉक्सेस होंगे दो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के बीच में, स्मॉल बॉक्सेस, उसके नंबर को अगर हम लोग मेजर करके लिख लें कि कितने होंगे, लेट सपोज कि अगर हमारे पास ये 2 क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, लेट सपोज ये हमारे पास 50 और इन 2 क्यू आर एस कॉम्प्लेक्सेस में लेट सपोज कि कितने स्मॉल स्क्वायर बॉक्सेस, अगर हम लोग सपोज कर लेते हैं कि 40 स्मॉल स्क्वायर बॉक्सेस है तो हम उनको डिवाइड कर देंगे 1500 से। ठीक है, तो इसका आंसर आ रहा है हमारे पास कुछ 37 आ रहा है। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं 1500 और डिवाइडेड बाय
नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पी वेव्स। पी वेव्स आ रही हैं हमारे पास, ठीक है। अब क्यों 3rd डिग्री की ना ये ऐसी ईसीजी होती है कि मैं आपको दिखा देती हूँ उसकी इमेज। 3rd डिग्री एवी ब्लॉक पी वेव्स की कंसेक्यूटिव आ रही है हमारे पास। लेट्स सपोज कि पी वेव है और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हमारे पास एब्सेंट है और टी वेव नहीं, डी आर एस कॉम्प्लेक्स वेव एब्सेंट है और ये फर्दर एक हमारे पास पी वेव आ गई। तो इन दो कंसेक्यूटिव पी वेव के दरमियान जो भी हमारे पास नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर बॉक्सेस हैं, लेट सपोज हमारे पास 10 स्मॉल स्क्वायर बॉक्सेस हैं, तो हम इनको डिवाइड करके क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर 150। तो ये हमारे पास किसका आंसर था, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स वाले का, और ये हमारे पास है टू कंसेक्यूटिव पी वेव्स का। तो इन दोनों के डिफरेंस देखें, इसका है 37 और इसका है 150। अगर हमारे पास कि डिफरेंस हो पी वेव और क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स का, ये दोनों सेम नहीं है ना, 150 और 37 सेम नहीं हो, और पी वेव का हमारे पास जो भी डिफरेंस आ रहा है वो ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, यही बन रहा है ना इसमें, जो हमने पी वेव का निकाला 150 आ रहा है और इसका क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स का 37। अगर ये कंडीशन हो तो मतलब कि पी वेव का कोई रिलेशन नहीं है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के साथ, और ये ए बी डिसोसिएशन है, ठीक है। ये मैंने बस आपको समझाने के लिए बताया है, अगर आप वैसे ही पता चल सकते हैं कि पी वेव का कोई रिलेशन नहीं है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स का, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया सिर्फ, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे पी वेव में हम कौन कौन सी वेव फॉर्म्स की हमने बात कर ली। हमने अभी सिर्फ पी वेव की बात करी है। पी वेव में हम लोग वेव फॉर्म में पी वेव की बात कर रही है और पी आर इंटरवल की बात करी। पी आर इंटरवल की हमने किस में बात करी थी, ब्लॉक में बात करी थी, टाइप 1 में और टाइप 2 में। अगर हमारे पास पी आर इंटरवल मोर देन नॉर्मली 3 to 5 स्मॉल स्क्वायर बॉक्सेस होते हैं, अगर इससे ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाए 5 स्मॉल स्क्वायर बॉक्सेस से और 0.2 सेकेंड से ज़्यादा हो जाए तो हम उसको कहेंगे प्रोलॉन्ग पी आर इंटरवल। तो पी आर इंटरवल हमारे पास ब्लॉक्स में मिले थे, ए वी ब्लॉक में, टाइप 1 ब्लॉक में प्रोग्रेसिव लेंथनिंग मिल रही थी पी आर इंटरवल की। तो हमने अभी तक पी वेव और पी आर इंटरवल की बात कर ली है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स की। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हम लोग को, एक मिनट में लिख लेती हूँ, हाँ, में बताता है, ठीक है। एक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स से हम लोगों को क्या पता चल सकता है कि बंडल ब्रांच ब्लॉक के बारे में पता चलता है, बंडल ब्रांच ब्लॉक के बारे में। सेकेंडली ये हमें वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के बारे में बताता है, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ठीक है। थर्डली ये हमें बता रहा होता है इस्कीमिया के बारे में, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। अच्छा, बंडल ब्रांच ब्लॉक हम लोग V1 एंड V6 में देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी मैं इसके सेक्शन में बताती हूँ कि हम ये कहाँ देखते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि बंडल ब्रांच ब्लॉक की बात करते हैं। बंडल ब्रांच ब्लॉक V1 एंड V6 लीड में देखेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास V1 में हमें आर एस आर और या फिर आर आर वेव मिल रही है तो हम लोग कहेंगे कि ये राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है। अगर V6 में हमें आर एस आर यही चीज़ें मिल रही हैं आर आर, तो हम कहेंगे ये है लेफ़्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। अब ये आर एस आर, ये आर आर वेव्स ही थी बेसिकली, जैसे कि हमने ये पी क्यू आर एस वाली वेव करी थी, ये पी ये वेव है, लेट्स सपोज ये हमारे पास क्यू है और ये आर वेव है। आर के बाद हमें डायरेक्ट अगर एस वेव मिल रही है, एस वेव मिल रही है, उसके बाद फिर से हमें आर मिल रही है। सपोज़ ये कुछ इस तरीके की वेव है, एस टी आगे तो हमने इसको लेबल कर दिया आर एस आर। अगर हम लोगों को हमें आर आर वेव मिल रही है, एस नहीं मिली, डायरेक्ट आर मिल रही है, कुछ इस तरीके की होगी आर और आर वेव।
विदाउट एस, तो हम इसको कहेंगे कि आर एस आर वेव एंड आर आर वेव हम लोग को मिल रही है। अगर V1 में मिलेगी तो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक होगा। अगर यही चीज़ हम लोग को V6 में मिलेगी तो हमारे पास ये होगा लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। अगर आप लोगों को बंडल ब्रांच ब्लॉक मिल गया है तो हम लोग कोई कमेंट नहीं करेंगे वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी पर, ये बात आपने याद रखनी है। इफ़ देयर इज़ बंडल ब्रांच ब्लॉक there will be no comment on ventricular hypertrophy।